बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। तीसरा सबक, मुरक्कब वो बात है जो दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर बने। मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद वो बात है जिससे सुनने वाले को किसी वाक़ये की ख़बर या किसी बात की तलब मालूम हो, जैसे हसन हाज़िरुन, हसन मौजूद है, ईति बिलमाई, पानी लाओ। पहले जुमले से सामे को हसन के मौजूद होने की इत्तला और दूसरे जुमले से पानी की ख्वाहिश मालूम होती है। फ़ायदा, मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। चलो अभी यहीं तक समझें। दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर जो बात बनती है, ऐसी बात को कहते हैं मुरक्कब। जो बोल भी इंसान के मुंह से निकलता है उसको लफ्ज़ कहते हैं। अब जो बोल भी इंसान के मुंह से निकल रहा है या तो उसका कोई माना होगा या उसका माना नहीं होगा। माना है तो उसको कहते हैं लफ्ज़ मौज़ू, नहीं है माना तो लफ्ज़ मुहमल। फिर लफ्ज़ मौज़ू की दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। ठीक है, तो दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर बने जो बात, यानी दो या ज़्यादा कलिमों के मजमूए को क्या कहते हैं, मुरक्कब। यानी दो मुफ़रद के मिलने से या दो से ज़्यादा मुफ़रद, कलिमा मुफ़रद का दूसरा नाम है, यह आपको मालूम है। मुरक्कब वो बात है जो दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर बने। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद वो बात है जिससे सुनने वाले को किसी वाक़ये की ख़बर या किसी बात की तलब मालूम हो। यानी ऐसी बात है कि सुनने वाले को ये मालूम हो कि भाई कहने वाले ने मुझे किसी वाक़ये की ख़बर दी है, कुछ बताया है, कोई बात बताई है, किसी बारे में, किसी चीज़ के बारे में कोई बात बताई है, या कोई चीज़ मुझसे मांगी है। दो बातें, या तो किसी वाक़ये की ख़बर या किसी बात की तलब हो। जैसे हसन हाज़िरुन, हसन मौजूद है, अब इसमें ख़बर है। ईति बिलमाई, पानी लाओ। पहले जुमले से सामिअ को यानी सुनने वाले को हसन के मौजूद होने की इत्तला यानी ख़बर, और दूसरे जुमले से पानी की ख्वाहिश मालूम होती है, यानी पानी की चाहत उसको मालूम होती है। पानी मांगता है, कहने वाला सुनने वाले को ऐसा मालूम होता है। मुरक्कब मुफीद वो बात है ये भाई याद करने की चीज़ है, थोड़ा थोड़ा समझने की चीज़ है। वो इबारत खुलती जाएगी, समझने के आगे किताबों में आएंगी चीज़ें, ये तो याद करने की चीज़ें। मुरक्कब मुफीद वो बात है जिससे सुनने वाले को किसी वाक़ये की ख़बर या किसी बात की तलब मालूम हो। जैसे हसन हाज़िरुन, हसन मौजूद है, ईति बिलमाई, पानी लाओ। पहले जुमले से सामिअ को हसन के मौजूद होने की इत्तला और दूसरे जुमले से पानी की ख्वाहिश मालूम होती है। फ़ायदा, मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। मुरक्कब मुफीद को, अभी आप कह रहे थे ना पहले जुमले से, यानी पहले मुरक्कब मुफीद से और पहले कलाम से, इस तरह भी कह सकते हैं। मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं, जिस तरह मुफ़रद को कलीमा भी कहते हैं। ये बात याद रखने की है, मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं और मुफ़रद को कलीमा भी कहते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया मुरक्कब मुफीद, आपको समझ में आ गया है। ठीक है। मुरक्कब गैर मुफीद वो बात है जिससे सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो। देखें, बिल्कुल उलट है, मुरक्कब मुफीद का बिल्कुल उलट है। वो बात है जिससे सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो। वो बात है जिससे सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम ना हो। जैसे क़लमु साइदिन, क़लमु साइदिन। अब आपने कहा कि भाई साइद का कलम, सुनने वाले को ना तो कोई ख़बर मालूम हुई ना ही कोई तलब मालूम हुई। अगर मैं कहूँगा सईद का कलम अच्छा है तो अब उसको कोई ख़बर मालूम हुई, या मैं कहूँगा कि सईद का कलम लाओ, अब उसको तलब मालूम हुई। लेकिन जब मैं कहूँगा कि सईद का कलम, तो यहाँ इसको ना कोई ख़बर मालूम हो रही है और ना कोई तलब मालूम हो रही है। जुमला दो तरह का होता है, यानी मुरक्कब मुफीद दो तरह का होता है।
जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। दूसरे लफ्ज़ों में जुमले की दो किस्में होती हैं, जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। जुमला ख़बरिया वो जुमला है जिसके बोलने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें, और ये दो किस्मों पर है, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। जुमला ख़बरिया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें, और ये दो किस्मों पर है, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। देखो भाई, अगर आप किसी वाक़ये की ख़बर देंगे तो सुनने वाला या तो आपके जो वाक़ये की ख़बर देंगे या तो वो ख़बर सच्ची होगी या झूठी होगी, ठीक है ना। अगर वो ख़बर सच्ची है तो सुनने वाला कहेगा कि भाई सच्चा है, अगर झूठी है तो बस झूठा है, ठीक है। यानी ऐसी ख़बर कि जिसको सच्चा या झूठा कहा जा सके। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई ये कपड़ा नीला है, ये कपड़ा नीला है, तो हो सकता है कि कोई कहे कि भाई ये बात सच है, कोई कहेगा ये बात झूठ है, दोनों बात हो सकती हैं। अगर नीला है तो सच है, नहीं है तो एक बात कह रहा हूँ, बस बोल पर तवज्जो दें, ठीक है। इस बोल पर मुझे सच्चा भी कहा जा सकता है और झूठा भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नीला कपड़ा, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ना ही आपको कोई ख़बर मालूम हुई है, ना आप यूँ कहों कि नीला कपड़ा दो, या यूँ कहूँ कि मैं नीला कपड़ा मुझे दे दो। अब आप ये नहीं कह सकते कि इस शख्स ने झूठ बोला है या सच बोला है, क्योंकि मैंने आपको कोई ख़बर ही नहीं दी। सच्चा और झूठा जब कहेंगे कि जब कहने वाला आपको कोई ख़बर दे रहा होगा, ठीक है। तो जुमला ख़बरिया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें, ये बात याद रख लें, आगे वाली किताबों में भी आती है ये। जुमला ख़बरिया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें, और ये दो किस्म पर है, जुमला इस्मिया, जुमला फ़िअलिया। जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला जुज़ इस्म हो और दूसरा जुज़ खा इस्म हो या फ़िअल, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन और ज़ैदुन क़ामा। जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला जुज़ यानी जिसका पहला टुकड़ा, जुमले के दो टुकड़े होते हैं, जिसका पहला जुज़ यानी पहला टुकड़ा इस्म हो, दूसरा जुज़ यानी दूसरा टुकड़ा खा इस्म हो या फ़ेल हो। इस्म भी हो सकता है, फ़ेल भी हो सकता है। देखो पहली मिसाल देखो, ज़ैदुन क़ाइमुन, यहाँ दूसरा टुकड़ा इस्म है, और ज़ैदुन क़ामा यहाँ दूसरा टुकड़ा फ़ेल है, ठीक है। अब इसको यूँ समझो कि जुमला ख़बरिया के जो है दो टुकड़े होते हैं असल में, इस्मिया हो फ़िअलिया हो, मुस्नद और मुस्नद इलैह, मुस्नद मुस्नद इलैह। इन दोनों टुकड़ों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इस्नाद किसे कहते हैं। इस्नाद कहते हैं एक कलीमे को, दो कलीमे हैं ना, दो कलीमे हैं, दो कलीमों में से एक कलीमे को दूसरे कलीमे की तरफ मंसूब कर देना और साथ में कोई हुक्म भी लगा देना। ये यूँ समझ लें कि एक कलीमे को दूसरे कलीमे के साथ इस तरह मंसूब कर देना कि बात पूरी हो जाए। ये यूँ समझ लें कि एक कलीमे को दूसरे कलीमे के साथ मंसूब कर देना और हुक्म लगाना साथ में, ठीक है। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा हुआ है, तो मैंने एक कलीमे को दूसरे कलीमे के साथ मंसूब किया और साथ में एक हुक्म भी लगाया, यानी ज़ैद की तरफ हुक्म लगाया है खड़े होने का। ज़ैद के बारे में मैंने एक बात बताई। हुक्म लगाने का मतलब है किसी के बारे में कोई बात बताना। यहाँ पर हुक्म लगाने का मतलब क्या है कि किसी के बारे में कोई बात बताना। यूँ समझ लें कि दो टुकड़े होते हैं, एक तो वो होता है कि किसी के बारे में कोई बात बताना, तो एक तो वो बात होगी जो बताई जा रही होगी, ठीक है, और एक वो चीज़ होगी कि जिसके बारे में बताई जा रही होगी, ठीक है। तो जिसके बारे में बताई जा रही है उसको कहते हैं मुस्नद इलैह, यानी जिसकी तरफ इस्नाद की गई है, जिसकी तरफ मंसूब किया गया है, और जो कुछ बतलाया जा रहा है वो है मुस्नद। ये आगे जाके इंशाल्लाह
उसको और वाज़े करेंगे। तो पहला जुज़ इस्म होता है, दूसरा जुज़ खा इस्म हो या फ़ेल हो, दूसरा जुज़ इस्म भी होता है, दूसरा जुज़ फ़ेल भी हो सकता है, फ़ेल भी हो सकता है। समझ लिए इतना। जुमला फ़ेलिया, जुमला फ़ेलिया वो जुमला है जिसका पहला जुज़ फ़ेल हो, जैसे क़ाम ज़ैदुन। अब देखो इसका पहला जुज़ फ़ेल है, ठीक है। जुमला इंशाइया, जुमला इंशाइया किसे कहते हैं? जुमला ख़बरिया की, ये देखो मुरक्कब मुफीद की दो किस्में थी ना, जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। देखें यहाँ कलम साइदिन के नीचे देखें, जुमला दो तरह का होता है, यानी मुरक्कब मुफीद दो तरह का होता है, जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। जुमला ख़बरिया की आपने तारीफ़ पढ़ ली कि सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो। इसकी उलट है बिल्कुल तारीफ़ जुमला इंशाइया की। वो जुमला है जिसके बोलने वाले को है, अच्छा सही, इसके बोलने वाले को सही, इसके बोलने वाले को सच्चा या झूठा न कह सकें, ठीक है। सुनने वाला बोलने वाले को सच्चा या झूठा न कह सके, मैंने गलत कहा कि जिसके सुनने वाले को, माजरत, इसके बोलने वाले को सच्चा या झूठा न कह सके। जैसे कहने वाला जब कहकर खामोश हो जाए, कोई भी बातें कहने वाला जब कहकर खामोश हो तो सुनने वाले को आप ये सुनने वाला कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कह सके। मिसाल के तौर पर यही मिसाल ले लें, जैसे इती बिल माई, पानी लाओ। अब मैंने आपसे कहा कि भाई पानी लाओ, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सच कहा है या झूठ कहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि भाई पानी ठंडा है, पानी ठंडा हो रहा है, तो आप कह रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। दोनों बातें हो सकती हैं ना, या तो मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खबर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मुरक्कब गैर मुफीद की चंद किस्में हैं, उनमें से दो ये हैं। मुरक्कब मुफीद पूरा हो गया, ठीक है। मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब गैर मुफीद की चंद किस्में हैं, लेकिन उनमें से दो जिक्र की हैं जो ज़रूरी हैं अभी जानना आपके लिए। मुरक्कब गैर मुफीद की चंद किस्में हैं, उनमें से दो ये हैं। मुरक्कब इजाफ़ी, जिसका पहला जुज़ मुज़ाफ़, दूसरा जुज़ मुज़ाफ़ इलैह हो, जैसे किताब क़ासिमिन। और इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि जिसका पहला जुज़, जिसके दो टुकड़े हों। मुरक्कब इजाफ़ी वो मुरक्कब है कि जिसके दो टुकड़े हों, पहले टुकड़े को दूसरे टुकड़े की तरफ मंसूब कर दिया गया हो, पहले टुकड़े को दूसरे टुकड़े की तरफ मंसूब कर दिया गया हो, पहले टुकड़े को दूसरे टुकड़े से मुताल्लक़ कर दिया गया हो, पहले टुकड़े को दूसरे टुकड़े से जोड़ दिया गया हो, और साथ में कोई हुक्म ना लगाया गया हो। बिल्कुल उलट है, देखें मुसनद मुसनद लेके एक कलिमे को दूसरे कलिमे की तरफ मंसूब तो किया गया, लेकिन हुक्म नहीं लगाया गया। किताब क़ासिमिन, कासिम की किताब। अब मैं कहूँगा कासिम की किताब अच्छी है, कासिम की किताब बुरी है, कासिम की किताब बड़ी है, कासिम की किताब भारी है। अब मैंने साथ में कोई हुक्म भी लगा दिया है, तो अब यह मुरक्कब इजाफ़ी नहीं रहेगा। तो दो टुकड़े हों, पहले टुकड़े को दूसरे टुकड़े की तरफ मंसूब कर दिया गया हो, साथ में कोई हुक्म ना लगाया गया हो, तो जिसका पहला जुज़ मुज़ाफ़, दूसरा जुज़ मुज़ाफ़ इलैह हो। समझ गए? पहला जुज़ क्या होगा? मुज़ाफ़, दूसरा जुज़ मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। इसको 10 बार बोलते रहोगे तो तरतीब आपको समझ में आ जाएगी। उर्दू में उलट है इसकी तरतीब, उर्दू में पहले मुज़ाफ़ इलैह आता है, फिर बाद में मुज़ाफ़ आता है। देखो मेरी किताब, पहले मैंने जो है जिसकी तरफ मंसूब किया जा रहा है पहले उसको मैंने लाया हूँ, और जो मंसूब किया जा रहा है बाद में उसको लाया हूँ। लेकिन अरबी में उसका उलट है, जिसको मंसूब किया जा रहा है वो पहले आ रहा है, और जिसकी तरफ मंसूब किया जा रहा है वो बाद में आ रहा है। किताब क़ासिमिन, फ़ारसी में भी ऐसा है, किताब क़ासिम, ठीक है। समझ में आ गया मुरक्कब इज़ाफ़ी? इस तरह के जुमले, जैसे मेरी किताब, मेरा, मेरा, तेरा, उसका, इस तरह के जुमले, इस तरह के जो लफ्ज़, जुमला तो खैर नहीं कह सकते, जुमला नहीं है ये, क्योंकि जुमला आपने पढ़ लिया है कि जुमला किसे कहते हैं। जुमला कहते हैं मुरक्कब मुफीद को। मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं? जिसके सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो। ऐसी बात है, देखें वो बात है जिससे सुनने वाले को कोई ख़बर या तलब मालूम हो। ये रही, किसी वाक़े की ख़बर या किसी बात की तलब मालूम हो। मुरक्कब तौसीफ़ी, दूसरी किस्म क्या है मुरक्कब गैर मुफीद की? मुरक्कब तौसीफ़ी।
मुरक्कब तौसीफ़ी जिसका पहला जुज़ मौसूफ़ दूसरा जुज़ सिफ़त हो। सिफ़्त ये गलत कहते हैं, सिफ़्त, अल्लाह उनको हिदायत दे, मुझे अजीब लगता है बिल्कुल। सिफ़्त सिफ़त है, सिफ़त सिफ़त, ठीक है, सिफ़त। जिसको भी सुने सिफ़्त कह रहे हैं ना, उसको उसकी इस्लाह कर दें, सिफ़त बोलें उसको, सिफ़त। नहीं मान रहा, ना मानते रहे, हमें आप बता दें उसको कि भाई सिफ़्त नहीं है, ये सिफ़त है। जैसे सौबुन जमीलुन। अच्छा, इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब है कि जिसके दो टुकड़े हों। देखा मैंने मुरक्कब इज़ाफ़ी के भी बारे में भी यही बात की थी, जिसके दो टुकड़े हों, दूसरा टुकड़ा पहले टुकड़े की सिफ़त बयान कर रहा हो, दूसरा टुकड़ा पहले टुकड़े की सिफ़त बयान कर रहा हो। सिफ़त कहते हैं किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई, निशानी, अलामत बयान करना। अब देखो, सौबुन जमीलुन, अच्छा कपड़ा, तो सौब माने कपड़ा और जमील माने अच्छा, दिलकश। तो कपड़े की अच्छाई बयान कर रहा है, कपड़े की अलामत बयान कर रहा है, कपड़े की निशानी बयान कर रहा है दूसरा वाला लफ्ज़, दूसरा टुकड़ा कपड़े की निशानी, यानी पहले टुकड़े की निशानी बयान कर रहा है। तो मौसूफ़ कौन सा है? पहला टुकड़ा मौसूफ़, दूसरा टुकड़ा सिफ़त। मौसूफ़ जिसकी सिफ़त बयान की जा रही है, सिफ़त सिफ़त जो कुछ बयान किया जा रहा है, ठीक है। तो मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब गैर मुफीद है जिसमें दो टुकड़े हों, पहला दूसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े पहले टुकड़े की सिफ़त बयान कर रहा हो, ठीक है। समझ गए? अब खुलासा समझ लें इसका। आज के सबक का खुलासा क्या है कि मुरक्कब दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर जो बनता है, जो बात बनती है, उसको मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। नहव की ज़बान में दो या ज़्यादा कलिमों से मिलकर बनने वाली बात को क्या कहते हैं? मुरक्कब। मुरक्कब की दो किस्में, मुरक्कब मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद। मुरक्कब मुफीद वो बात है जिससे सुनने वाले को कोई ख़बर या किसी बात की, किसी वाक़े की ख़बर या किसी बात की तलब मालूम हो। जैसे हसन हाज़िरुन, ये ख़बर की मिसाल है। ईती बिलमाई, पानी लाओ, ये तलब की मिसाल है। तीसरी बात ये कि मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। फिर मुरक्कब गैर मुफीद किसे कहते हैं? जिससे सुनने वाले को कोई ख़बर या कोई तलब मालूम ना हो। फिर मुरक्कब मुफीद की दो किस्में हैं, यानी मुरक्कब मुफीद को दूसरा नाम क्या है भाई? जुमला। तो जुमले की दो किस्में हैं, जुमला ख़बरिया, जुमला इंशाइया। जुमला ख़बरिया जिसका पहला जुज़ इस्म हो और दूसरा जुज़ खा इस्म हो या फ़ेल हो, बस यूँ कह रहे जिसका पहला जुज़ इस्म हो, बात पूरी हो गई, बस ख़त्म। और जुमला फ़ेलिया वो जुमला है कि जिसका दूसरा जुज़ फ़ेल हो, ठीक है। जुमला इंशाइया वो जुमला है कि जिसके सुनने वाले को, जिसके बोलने वाले को माज़रत, जिसके बोलने वाले को सच्चा झूठा ना कह सकें, जिसके बोलने वाले को सच्चा झूठा ना कह सकें। जैसे ईती बिलमाई। मुरक्कब गैर मुफीद की चंद किस्में हैं, उनमें से दो ज़िक्र किए हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब गैर मुफीद है। देखो, जब आप मुरक्कब गैर मुफीद की आप तारीफ़ करेंगे ना, कभी समझने के लिए बात कह रहा हूँ, बाकी आप कभी सवाल आइए तो आप ये कह दें कि इसका पहला जुज़ मुज़ाफ़ दूसरा जुज़ मुज़ाफ़ इलैह, जिसका पहला जुज़ मौसूफ़ दूसरा सिफ़त है। इस तरह आप दोनों की तारीफ़ कर दें। आपको समझने के लिए एक बात कर रहा हूँ कि मुरक्कब इज़ाफ़ी वो मुरक्कब गैर मुफीद है कि जिसके दो टुकड़े हों, पहले टुकड़े को दूसरे टुकड़े की तरफ मंसूब कर दिया गया हो या मुताल्लिक़ कर दिया गया हो, या पहले टुकड़े को दूसरे टुकड़े से जोड़ दिया गया हो, ठीक है। इस तरह जोड़ दिया गया हो कि बात पूरी ना हो रही हो, या यूँ कहें कि पहले टुकड़े को दूसरे टुकड़े से जोड़ा गया हो और साथ में कोई हुक्म ना लगाया गया हो। यह आपके समझने के लिए बात कर रहा हूँ। मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब है जिसके दो टुकड़े हों, दूसरा टुकड़ा पहले टुकड़े की सिफ़त बयान कर रहा हो और बात पूरी ना हो रही हो, यानी कोई हुक्म ना लगाया गया हो। इसी तरह देखें, सौबुन जमीलुन, अच्छा कपड़ा। अब ना तो आपको ये लफ्ज़ सुनकर कोई ख़बर मालूम हुई, ना कोई तलब मालूम हुई। अच्छा कपड़ा, या मैं कहूँगी भाई मेरा कपड़ा अच्छा है, अब आपको कोई ख़बर या तलब मालूम हो गई।
ठीक। या मैं कहूँगा कि अच्छा कपड़ा लाओ, ठीक है। या मैं कहूँगा कि अच्छा कपड़ा अच्छा कपड़ा ऊपर रखा हुआ है या नीचे रखा हुआ है, इसी तरह जुमले आप कुछ भी कह लें, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।